इस वीडियो को मेरे प्रियजनों आप पूरी देखना है और देखने के बाद आप इसे लाइक भी करना है। यदि चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आज हम जानेंगे कि सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है और उसके बारे में केवल हमें वचन ही है जो रास्ता दिखा सकता है। वचन के अलावा और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें रास्ता दिखा सके कि सबसे बड़ा धरती के ऊपर कौन है और कैसे हम बड़े हो सकते हैं धरती के ऊपर, और स्वर्ग में हम कैसे बड़े माने जा सकते हैं। तो इसके बारे में हम जानकारी आज जानेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन से। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। परमेश्वर हर व्यक्ति को आशीष करना चाहता है। हर व्यक्ति को परमेश्वर आशीष में ले चलना चाहता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन हम पढ़ रहे हैं याकूब की पुस्तक, उसका हम 4 अध्याय और उसकी 6 आयत को पढ़ रहे हैं। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता पर दीनों पर अनुग्रह करता है। तो मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से कहता है कि अभिमानी व्यक्ति का परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर है, वो विरोध करता है। अभिमानी व्यक्ति का परमेश्वर विरोध करता है, लेकिन दीनों पर वो अनुग्रह करता है। यदि हम परमेश्वर में हैं, हमने सच्चाई की पहचान कर ली और हम परमेश्वर के वचन को सही रीति में समझते नहीं, तो ये हमारी भूल है, हम गलत कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं दीनों पर अनुग्रह करता हूं, अभिमानियों का विरोध करता हूं। यदि आप दीन हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह जो बहुत है वो हम पर आता जाएगा, आप पर भी आता जाएगा। यदि आप परमेश्वर को जान गए, पहचान लिया कि परमेश्वर का स्वभाव सिद्धांत कैसा है, और फिर भी आप अपने जीवन में घमंड लेकर चल रहे हैं, तो परमेश्वर विरोध कर सकता है। क्योंकि अभिमानियों का परमेश्वर विरोध करता है पर दीनों पर वो अनुग्रह करता है। जो कुछ हमें परमेश्वर ने दिया है वो सब परमेश्वर का दिया हुआ दान है। जो कुछ दिया है, चाहे हमें वरदान दिए हो, चाहे हमें परमेश्वर ने धन दौलत दिया हो, चाहे सुंदरता दी हो, चाहे हमें परमेश्वर ने अच्छे बच्चे दिए हो, अच्छे विश्वासी दिए हो, जो कुछ परमेश्वर ने दिया है वो सब परमेश्वर का दिया हुआ दान है। परमेश्वर चाहता है कि हम और बढ़ें और आशीष में बढ़ाए जाएं, परमेश्वर चाहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं अभिमानियों का विरोध करता हूं पर दीनों पर अनुग्रह करता हूं। यदि हमें पता चल चुका है कि हम दीन हैं, हम नम्र हैं, हम नम्रता के विषय में और जानेंगे, तो आइए हम परमेश्वर के वचन में और पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कैसी नम्रता और कैसी दीनता चाहता है। जिस नम्रता और दीनता को हम यदि साबित करके स्वर्ग में जगह बना सकते हैं या नहीं बना सकते, केवल मनुष्यों को दिखाने के लिए ही नम्र है या सिद्धांत और स्वभाव में भी नम्र हैं। तो आइए हम वचन से अपने आप की तुलना करें।
परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक 9 अध्याय और उसकी 33 आयत से एक बार हम पढ़ें। फिर वह कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वह चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह बात विवाद किया था कि हम में बड़ा कौन है। हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, जब चेले यीशु मसीह के साथ चल रहे थे तो उन्होंने रास्ते में कुछ बात पर वाद विवाद किया। और वो वाद विवाद क्या था? जब यीशु मसीह ने पूछा कि तुम किस बात पर वाद विवाद कर रहे थे, आज भी परमेश्वर का सवाल यही है, हम किस बात पर वाद विवाद करते हैं, किस बातों पर वाद विवाद करते हैं, जो बातें कभी हमारे साथ स्वर्ग में नहीं जाएंगी। चाहे वो ये दुनिया का अधिकार हो, चाहे दुनिया का धन दौलत हो, दुनिया की कोई भी चीज हो, वो हमारे साथ कभी नहीं जा सकती। और यीशु मसीह ने भी पूछा कि तुम किस बात पर वाद विवाद कर रहे थे, तो वो चुप रहे। और आगे लिखा है 34 आयत में, वह चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। आज हर एक इंसान की जिंदगी में ऐसी गलतफहमियां रहती हैं कि मैं बहुत बड़ा परमेश्वर का दास, मैं बहुत बड़ी परमेश्वर की दासी, मैं बहुत बड़ा परमेश्वर का विश्वासी हूं। लेकिन विश्वासी बड़ा होना, पास्टर बड़ा होना या कोई भी व्यक्ति बड़ा होने के लिए परमेश्वर नहीं रोकता। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? यदि तुम बड़ा होना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, वो हमें समझना है। एक बार हम अगली आयत को पढ़ते हैं। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि तुम में कोई बड़ा होना चाहता है तो वह सबसे छोटा और सबका सेवक बने। परमेश्वर कहता है कि यदि तुम में कोई बड़ा होना चाहता है तो वो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। ये चीज बहुत कम देखने के लिए मिलती है, बहुत कम इन बातों को देखने के लिए मिलती है। हम कह देते हैं हम परमेश्वर के बेटे हैं, बेटियां हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर सेवा भावना है? क्या हम सबकी सेवा करना चाहते हैं? क्या हम सबके सेवक बन गए? इसका फल भी है मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उससे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोगों, एक बालक के समान होना परमेश्वर का पवित्र वचन कह रहा है। सबका सेवक बनना परमेश्वर का वचन कह रहा है। सबसे छोटा बनना परमेश्वर का वचन कह रहा है। यदि आप समझ गए हैं तो यही है दीनता, यही है नम्रता। और परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि वो स्वर्ग में सबसे बड़ा कहलाएगा। हालेलुया। यदि आप भी स्वर्ग में सबसे बड़े कहलाना चाहते हैं तो आप भी बालक के समान बन सकते हैं। ये कठिन नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। यदि एक इंसान करना चाहे तो हो सकता है।
सेवक सबका सेवक बने और सबका सेवक बनकर सबसे छोटा बने, तो परमेश्वर उसका कभी भी विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है वो दीनों पर और भी अनुग्रह करता है। आप चाहते हैं कि मेरे ऊपर और भी अनुग्रह हो, तो आप दीन बनते जाइए और इस वचन को थामे रखिए और इस वचन के द्वारा अपनी लाइफ जीते जाइए और परमेश्वर का नाम महिमा करते जाइए। तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष करे।